गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। बीए फर्स्ट ईयर की जो हमारी बुक है भारतीय बीए फर्स्ट ईयर की जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसका हम आज जो लेसन है लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव जाति का जो शुरुआती काल है या मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर वर्तमान समय तक कोई न कोई शासन प्रणाली है वो शासन का रूप रही है। मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही है और आज हम वर्तमान जो शासन प्रणाली जो विश्व के लगभग देशों पर है वो शासन किया जा रहा है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जे.के. गैलब्रेथ है, इसकी एक परिभाषा है। ये कह रहा है कि परिवार और सत्य, सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति लोकतंत्र की जो श्रेष्ठता है वो संदेह के क्या है, परे है। जे.के. गैलब्रेथ है, ये परिभाषा दे रहा है कि परिवार और सत्य, सूर्य के प्रकाश और जिस प्रकार से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति लोकतंत्र की जो श्रेष्ठता है ये भी क्या संदेह के परे है। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिस पर क्या नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। एक बात किसने की है, जे.के. गैलब्रेथ ने की है। अब हम लोकतंत्र है जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है ये जो डेमोक्रेसी शब्द है इससे मिलकर बना है और ये जो डेमोक्रेसी शब्द है ये जो ग्रीक भाषा के दो शब्द है इनसे मिलकर बना है, एक तो डेमोस और दूसरा है क्रेटिया। ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर वाला कि डेमोक्रेसी जो शब्द है वो किन से मिलकर बना है, तो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा का पर्यायवाची शब्द कौन, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी ये 2 शब्दों से बना है, किस भाषा के, ग्रीक भाषा के। और ग्रीक भाषा के वो 2 शब्द कौन कौन से है, तो डेमोस व क्रेटिया। और डेमोस व क्रेटिया का अर्थ क्या होता है, शासन की शक्ति। इस बात का ध्यान रखना है। डेमोक्रेसी है जो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी का जो डेमोक्रेसी इसका पर्यायवाची है, और जो डेमोक्रेसी शब्द है ये 2 ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना हुआ है, एक तो डेमोस और दूसरा क्रेटिया। और डेमोक्रेसी को संयुक्त रूप से अर्थ क्या होता है, शासन की शक्ति। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब क्या होती है, शक्ति। और ये जे.के. गैलब्रेथ की क्या है, परिभाषा है। अब लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की शुरुआत ब्रिटेन जो वर्तमान में ये लोकतंत्र है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो ध्यान रखना है ब्रिटेन की जनता ने 15 जून 1215 की एक घटना है। कब की, 15 जून 1215 की। और घटना कहाँ की है, ब्रिटेन की या इंग्लैंड की, कहाँ की है, ब्रिटेन की या इंग्लैंड की घटना है। और क्या है, 15 जून 1215 की ये घटना है। और यहाँ पर मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कि अधिकारों की शुरुआत। ब्रिटेन की जनता ने 15 जून 1215 को मैग्ना कार्टा के माध्यम से सम्राट पर सर्वप्रथम ये प्रतिबंध लगाया कि जनता की स्वीकृति के बिना या जनता की सहमति के बिना सम्राट नया टैक्स नहीं लगा सकता। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है यहाँ से है वो अधिकार, अपने अधिकारों की शुरुआत होती है। और 15 जून 1215 की घटना कहाँ की, ब्रिटेन की जनता ने इस प्रकार की सम्राट से, वहाँ पर सम्राट ही होता है ब्रिटेन में शासक उस समय, तो सम्राट से इस बात की सहमति ली कि अगर जब भी ब्रिटेन में नया टैक्स लगाया जाएगा तो क्या ली जाएगी, जनता की सहमति ली जाएगी। ये इसे क्या कहते हैं, अधिकार। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी और यहाँ से ही आधुनिक युग में जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है इसकी क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। ब्रिटेन में जो 15 जून 1215 का जो मैग्ना कार्टा ये कानून है, इसी के साथ में क्या हुई, लोकतंत्र की शुरुआत हुई। और लोकतंत्र जो शब्द है वो अंग्रेजी के डेमोक्रेसी शब्द है, इसका पर्यायवाची है, ग्रीक भाषा के 2 शब्द डेमोस और क्रेटिया से बना है और इसका अर्थ होता है शासन की शक्ति। 2 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। अब आधुनिक जो लोकतंत्र है इसकी उत्पत्ति में 4 महान क्रांतियों का योगदान है। आधुनिक जो लोकतंत्र है, आधुनिक लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की उत्पत्ति में 4 महान क्रांतियों का योगदान है। आधुनिक जो लोकतंत्र है इसकी उत्पत्ति में 4 जो महान क्रांतियां हैं उनका क्या है, योगदान है। आधुनिक जो लोकतंत्र इसकी उत्पत्ति है, इस
उत्पत्ति होने में, जैसे मैंने बता रहा आपको कि 15 जून 1215 की जो ब्रिटेन में अधिकारों का जो मैग्ना कार्टा है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। परंतु 4 जो महान क्रांतियाँ हैं उनका भी योगदान है। सबसे पहले 1688 की क्रांति, 1688 की क्रांति कहाँ हुई थी? ब्रिटेन में। 1688 की क्रांति ब्रिटेन में। 1688 ईस्वी में ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति कहते हैं इसे। इस क्रांति के लिए किसी प्रकार का रक्त नहीं बहाया गया या किसी प्रकार की संघर्ष नहीं किया गया। इस क्रांति में इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं, क्योंकि इस क्रांति में किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, किसी प्रकार का लहू है उस नहीं बहाया गया। 1688 ईस्वी में ब्रिटेन की रक्तहीन क्रांति ने संसद की सर्वोच्चता स्थापित करके राजतंत्र पर अंकुश लगाने का पहला प्रयास किया। 1688 में यहाँ पर क्या लग दिया? राजतंत्र पर अंकुश लगा दिया। राजतंत्र पर क्या लगा दिया गया? अंकुश। और राजतंत्र पर अंकुश लगाकर संसद की सर्वोच्चता स्थापित की। यहाँ पर किसकी संसद? वो सर्वोच्च है। इस प्रथा को क्या किया? स्थापित किया। तो 1688 की क्रांति से रक्तहीन क्रांति कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का खून नहीं बहाया गया या किसी प्रकार की खून है इसका नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रक्तहीन क्रांति कहते हैं। और यहाँ पर इस क्रांति के माध्यम से राजतंत्र पर अंकुश लगाया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। दूसरी है अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम 1776 में हुआ था। अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था? 1776 में। कब हुआ था? 1776 में। तो दूसरा अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, जिसने ब्रिटेन के आधिपत्य से अमेरिका को स्वतंत्र करने में सफलता प्राप्त की और जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कायम कर दी। और इससे क्या हुई? अमेरिका का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ जो 1776 में चला था और 1782-83 में अमेरिका क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। और इसके पहले अमेरिका वो ब्रिटेन के अधीन था। तो यहाँ से क्या होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। अमेरिका जो ही स्वतंत्र होता है और इसी के साथ में क्या हो गई? व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर राजतंत्र पर अंकुश लगा, संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई कि संसद सर्वोच्च है और शासन किसके माध्यम से किया जाएगा? संसद के माध्यम से किया जाएगा। और दूसरी है अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम, ये कब हुआ? 1776 में। और यहाँ पर क्या? क्योंकि 1776 से पहले अमेरिका किसके अधीन था? ब्रिटेन के अधीन था। और वहाँ पर एक आंदोलन हुआ और आखिर में अमेरिका क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। और अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम से क्या हुई? व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी शुरुआत हुई। तीसरी है फ्रांस की राजक्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुई थी और इसके द्वारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता या भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना, समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व की या भाईचारे की भावना को यहाँ से क्या किया गया? यहाँ से कायम हुआ। तो पहले में राजतंत्र पर अंकुश लगा और संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। दूसरे में अमेरिका स्वाधीनता संग्राम के साथ में व्यक्तिगत स्वतंत्रता है इसकी शुरुआत हुई। और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। और यहाँ पर कि हम सभी क्या है कि फ्रांस की क्रांति है वो हुई इसी आधार पर हुई थी कि सभी नागरिक क्या नहीं है? समान नहीं है। वहाँ पर समाज है वो विभिन्न 3 वर्गों में बंटा हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ में भी समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व का क्या होना चाहिए? इसी के साथ में हमारे साथ व्यवहार होना चाहिए। और अगली जो क्रांति सन 1930 है, चौथी क्रांति है, वो 1930 के दशक में या सन 1930 की औद्योगिक क्रांति ने 1930 के दशक में क्या हुई थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी। 1930 के दशक में क्या हुई थी? औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो 1930 की औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 1930 के दशक में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसने जो पूंजीवादी व्यवस्था है
पूंजीवादी व्यवस्था को क्या कर दिया, पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया और लोकतंत्र ये जो शासन प्रणाली है इसको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। तो हमारे को हम जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बारे में जान रहे हैं, तो इससे पहले हमारे को किसके बारे में कि लोकतंत्र की जो ये भाई प्राचीन समय से भी या जो मानव जाति है इसके प्रारंभिक दौर से भी किसी न किसी शासन प्रणाली का है, मानव जाति के प्रारंभिक काल से भी किसी न किसी शासन प्रणाली का क्या रहा है, शासन प्रणाली के माध्यम से शासन किया जाता रहा है। तो आज हमने लोकतंत्र के बारे में जाना और लोकतंत्र है ये जो डेमोक्रेसी शब्द है इसका अंग्रेजी भाषा का जो डेमोक्रेसी शब्द है इसका क्या है, लोकतंत्र है। और ये डेमोक्रेसी शब्द है ये दो शब्दों से ग्रीक भाषा के पूछा गया है कि डेमोक्रेसी शब्द है किस भाषा का है, तो ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस व क्रेटिया से बना है और इसका अर्थ होता है, डेमोस का मतलब जनता या शासन और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। और एक परिभाषा है जेके गेलब्रेथ की, इसने कहा परिवार और सत्य सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठता संदेह के परे है। मतलब लोकतंत्र पर संदेह नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है उन पर संदेह नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार लोकतंत्र या डेमोक्रेसी है इस पर क्या नहीं किया जा सकता, संदेह नहीं किया जा सकता। और लोकतंत्र की जो शुरुआत है ये ब्रिटेन से हुई। ब्रिटेन में लोगों को एक मैग्ना कार्टा मतलब अधिकार दिया गया था, कब 15 जून 1215 को। ब्रिटेन में उस समय राजतंत्र था और वहाँ पर जनता ने एक आंदोलन किया और उसने कहा कि अगर राजा या सम्राट अगर कोई भी नया कर लगाता है या टैक्स लगाता है तो उसके लिए उसको क्या है, जन सहमति, जनता की अनुमति लेनी चाहिए। और इसके बाद में ये क्या बना दिया गया, ये एक प्रकार की परंपरा बन गई और वहाँ से आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत होती है। और इसमें आधुनिक लोकतंत्र की उत्पत्ति में इन 4 महान क्रांतियों का योगदान है। पहली 1688 में ब्रिटेन में क्रांति हुई, इसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं क्योंकि इस क्रांति में किसी प्रकार का रक्त नहीं बहाया गया और क्योंकि यहाँ पर एक प्रथा बन गई थी 1215 में और वहाँ की जनता ने आंदोलन किया और जनता ने रखा तो राजतंत्र ने क्या कर दिया, भाई संसद के माध्यम से अब शासन करेंगे। इसीलिए ब्रिटेन का शासन क्या कहते हैं, मौखिक शासन कहते हैं, लिखित नहीं कहते हैं। दूसरा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, पहले अमेरिका ब्रिटेन का दिन था, ये 1776 में इसकी शुरुआत हुई और यहाँ से क्या हुई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, भाई व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दे देनी चाहिए। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और ये क्योंकि समाज में रहने वाले जो वर्ग है वो सभी समान नहीं थे और इसके कारण फ्रांस के लोगों ने कहा कि हमारे साथ में भी समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना से क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं। और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई। हमारी प्रस्तावना में भी है समानता, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना के साथ में। और फिर जो अगला दौर है, चौथा दौर, ये 1930 के औद्योगिक क्रांति। यहाँ पर 1930 के दशक में बहुत सारे उद्योग धंधों की शुरुआत हुई, नए कल कारखानों की स्थापना हुई और यहाँ पर जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको खत्म कर दिया गया और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है इसको है अपनाया गया। वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों में लोकतंत्रात्मक, जो 90% देश है उसमें लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, इसको ही अपनाया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आज हमने लोकतंत्र के बारे में चर्चा की। अब आगे की जो हमारी क्लास होगी तो इसमें हम आगे लोकतंत्र के बारे में आगे है उसके बारे में जानेंगे। आज इतना ही है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और जय हिंद, जय भारत।